गाइस तो मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, ठीक है। कल रात को भी वॉमिटिंग हुआ है और फिर कल से परसों से ही बहुत ज़्यादा सर्दी। कल तो हालत ही ख़राब हो गया था, बट मैं नहीं चाहती थी कि और एक दिन और वेस्ट हो। बहुत वेस्ट कर लिया दिन यार। तो आज को तो पढ़ना है, तो आज मैं 9 बजे उठी थी, ठीक है। 9 बजे उठ के अब मैं फ्रेश होंगी। फ्रेश होने के बाद 10 बजे से पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलता है ना। नेट एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो गाइस मेरे साथ भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं रेडी तो हो गई हूँ, पर रेडी होते होते पता ही रहता है कि जैसे कि तबीयत ख़राब रहता है तो जल्दी जल्दी कुछ करने का इच्छा ही नहीं करता है। मन करता है कि थोड़ा लेट लेट से सब करें। तो बज गया 10-20। अब थोड़ा कुछ खा के फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी 10:30 तक। सॉरी गाइस, हाफ एन आवर लेट हो गया इसके लिए, पर आज एकदम जम के पढ़ना है। ये रहा मेरा आज का खाना, रोटी और आलू का भुजिया। और कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में अगर मुझे पूछा जाए कि तुमने बैठ के कंसेप्चुअली फिगर आउट किया है या फिर अगर एक फॉर्मूले में ब्रेक कर पाए सक्सेस होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम कभी बैठे करते नहीं है। हम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशनली सोचते हैं कि बस बस काम करेंगे और होगा और हमें पता है कि हमें एग्जाम फोड़ सक्सेस मिल जाएगी, वैसा हो जाएगा नहीं। सक्सेस एक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं उसके टेनेट्स तुम ब्रेक डाउन नहीं करते। जो टेनेट हमें अभी कंसेप्चुअली हम अगर लोग इंसान पूछे कि चलते वक्त भाई कुछ डेफिनेशन दे दीजिए, तो आप जो पेलेंगे वो डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी। सक्सेस होती है कंसिस्टेंसी। जो इंसान रोज काम करता है भाई, तुम कंसिस्टेंसी शो अप टू वर्क एवरी डे, तुम फाड़ के रख दोगे। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पिताजी इंक्लूडेड, तुम्हारी माताजी इंक्लूडेड, अज्यूमिंग तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली काम करने जा रहे हैं, शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे। एक्चुअल में करोड़ों लोग शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे एंड उनका सक्सेस का ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा। ग्रोथ का चार्ट एक्चुअली वही तुम्हारी जो इंक्रीमेंट होती है 10% साल में। तो मैं बहुत लंबी एक जो डेफिनेशन है उसको मैं बहुत छोटे में करके बता दे रहा हूं। सक्सेस है शोइंग अप टू वर्क एवरी डे, ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली, प्लस एंड ये यहां पे आ गया मोर इंपॉर्टेंट चीज जो कि पूरा गेम चेंजर होता है। सक्सेस इज इवॉल्विंग द सिस्टम बाय रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अब इसको छोटे में समझो भाई। फिर मैंने थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई किया, और ये जब पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ा लिख लेती हूँ। आई कैन मेमोराइज ईजिली, ठीक है। रात को एक बार इसे रिवाइज भी कर लूँगी। सो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ माई PhD लिस्ट। These are the names of the institute where I can apply for PhD. According to my eligibility, I will check and then I will apply. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है 18 तारीख, तो 18 तारीख को GBU का लास्ट फॉर्म फिलअप डेट है, तो मेरे को इसका भरना होगा। एंड देन इट्स फॉर IIT भिलाई ऑल्सो ऑन 18 नवंबर। तो ये दोनों फॉर्म आज मेरे को भरना है, तो इसी से मैं शुरू करूँगी। एक्सपीरियंस, पता है मैंने सुबह से एक काम भी नहीं किया, तो सोचा क्यों ना कपड़ा धो लेती हूँ। मम्मी सुबह से खटे जा रही है, उसके लिए मेरे को सबसे पहले मोजा उतारना पड़ेगा। और इतना ठंडा हमको कैसे लग सकता है, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए। चलिए अब धो लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, कोई काम ही ना करें। काम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। काम करने से अच्छा है ना, मतलब माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है और मम्मी को थोड़ा हेल्प भी मिल जाता है। गर्म पानी रेडी। कपड़ा को ऐसे चश्मा खोल लेना है, ऐसे करना है। सो गाइस, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि दे ओनली टेक CSIR नेट ICMR, दोज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई ओनली हैव माई गेट क्वालिफाइड, सो वो तो नहीं भर सकते। फिर मैंने ठूसा खाना IIT राउरकेला का फॉर्म भरे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट उसमें भी एक इशू आया है, एंड द इशू इज़ कि उसमें जो पेमेंट मैंने किया था, वो पेमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर होता है तो आपको श्योरली बोलेंगे ज़रूर। गिव मी बेस्ट ऑफ लक। सो बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।